हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे आर्टरीज ऑफ हेड एंड नेक। उसमें पहली आती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। उसमें राइट और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड है वो डायरेक्ट ब्रांच है आर्च ऑफ अओर्टा की, और जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है वो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक की है, और ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक इज अ पार्ट ऑफ arch of aorta. So now let me make you more clear about this. उसमें दो होती है कॉमन कैरोटिड में, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल, और वो जहाँ पे डिवाइड होती है वहाँ पे एक कैरोटिड बॉडी नाम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जो कि कीमोरिसेप्टर होता है और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व को सिंपैथेटिक गैंग्लियन देता है, और वो ओवल रेडिश ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे दूसरा एक प्रोजेक्शन रहता है जिसको कैरोटिड साइनस बोलते हैं, जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में डायलिटेशन होता है उसको बोलते हैं। वो ट्यूनिका मीडिया वाले लेयर में, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के ट्यूनिका मीडिया वाले लेयर में प्रेजेंट रहता है, वो भी बैरोरिसेप्टर की तरह एक्ट करता है। सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ये सारी ब्रांचेस है। मेन 3 ब्रांचेस होती है, एंटीरियर, मीडियल एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर ब्रांच में से 3 मेन निकलती है, सुपीरियर थायराइड, लिंगुअल एंड फेशियल। सुपीरियर थायराइड होती है वो ग्रेटर कॉर्नुआ ऑफ हाइड बोन के ऊपर होती है, लिंगुअल आर्टरी एट द लेवल ऑफ द कॉर्नुआ ग्रेटर एंड फेशियल आर्टरी बिलो द ग्रेटर कॉर्नुआ ऑफ हाइड बोन। सुपीरियर थायराइड आर्टरी की ये ब्रांचेस है, क्रिकोथायराइड है, स्टेनोक्लेडोमास्टोइड ब्रांच है, सुपीरियर लैरिंजियल ब्रांच है जो लैरिंजियल नर्व के साथ रहती है, इंफ्राहेड ब्रांच है, और फिर वो डिवाइड हो जाती है एंटीरियर सुपीरियर थायराइड और पोस्टीरियर सुपीरियर थायराइड आर्टरी, और वो थायराइड के इस्थमस पे जाके डिवाइड होके वो एनास्टोमोसिस करते हैं, वो हम थायराइड ग्लैंड में पढ़ेंगे। ये है लिंगुअल आर्टरी। लिंगुअल आर्टरी के 3 ब्रांचेस है, सबलिंगुअल, डॉर्सल लिंगुअल एंड सुप्राहाइड, और इसमें ये 3 डिविजन्स होते हैं हाइपोग्लोसस मसल से, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट और फोर्थ। पहला जो होता है वो पार्ट लिंगुअल आर्टरी का कैरोटिड ट्रायंगल में होता है, दूसरा हाइपोग्लोसस में होता है, तीसरे पार्ट को लिंगुअल आर्टरी मतलब डीप इनटू द लिंगुअल आर्टरी, और चौथा होता है वो सरफेस ऑफ द टंग पे होता है। देन वी हैव टू सी फेशियल आर्टरी। फेशियल आर्टरी के 2 पार्ट होते हैं, फेशियल पार्ट और सर्वाइकल पार्ट। फेशियल पार्ट जो होता है उसमें असेंडिंग पैलेंटाइन, टॉन्सिलर, ग्लैंडुलर और सब मेंटल ब्रांचेस रहती है। सर्वाइकल पार्ट में सुपीरियर लेबियल, इंफीरियर लेबियल और लेटरल नेजल होती है, और ये अबव द ग्रेटर कॉर्नुआ होता है। अब नाउ लेट मी रिवाइज यू द मीडियल। मीडियल में से एक ही ब्रांच निकलती है, एसेंडिंग फेरेंजियल, और एसेंडिंग फेरेंजियल की ये सब ब्रांचेस है, फेरेंजियल, मेनेंजियल और इन्फीरियर टेम्पैनिक। वो 2 टर्मिनेटिंग ब्रांच और देती है, मैक्सिलरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल। उससे पहले हम देखते हैं पोस्टीरियर ब्रांचेस ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। उसमें आएगी पोस्टीरियर ऑरिकुलर और ऑसिपिटल। पोस्टीरियर ऑरिकुलर की ब्रांच है स्टाइलोमास्टोइड, ऑरिकुलर और ऑसिपिटल, और जो कि स्काल्प को सप्लाई करती है। और ये ऑसिपिटल है वो ऑसिपिटल ब्रांच टू स्काल्प इसमें से भी आती है, और पोस्टीरियर ऑरिकुलर में से भी आती है। दूसरी है मस्क्यूलर ब्रांच, मेनिंजियल ब्रांच जो कि क्रेनियल कैविटी को, मस्टोइड ब्रांच, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड ब्रांच, और स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड की 2 और है, अपर जो कि स्पाइनल एक्सेसरी नर्व के साथ होती है, लोअर जो कि हाइपोग्लोसल नर्व के साथ होती है, और एक डिसेंडिंग ब्रांच होती है जो एनास्टोमोसिस करती है सुपरफिशियल पार्ट, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी के साथ, और डिसेंडिंग ब्रांच में डीप वाले होती है वो डीप सर्वाइकल आर्टरी के साथ। तो ये हमारी थी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द टर्मिनेटिंग ब्रांचेस, दैट इज मैक्सिलरी एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल। मैक्सिलरी उसके लार्जेस्ट टर्मिनेटिंग ब्रांच है, सुपरफिशियल टेम्पोरल की ये सारी ब्रांचेस है, ट्रांसवर्स फेशियल, एंटीरियर ऑरिकुलर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टेम्पोरल, मिडल टेम्पोरल आर्टरी एंड ज़ाइगोमेटिको ऑर्बिटल आर्टरी। ये मैक्सिलरी आर्टरी है वो लार्जेस्ट टर्मिनल ब्रांच है, नेक ऑफ द मैंडिबल के पीछे। उसके 3 पार्ट्स होते हैं, उसको डिवाइड किया जाता है नेक ऑफ द मैंडिबल में स्पेनोमैंडिबुलर लिगामेंट से, और ये 3 उसके पार्ट है, मैंडिबुलर, टेरिकॉइड और टेरिकोपैलेटाइन। सो ये मेनेंज मैक्सिलरी आर्टरी है, उसके 3 पार्ट्स है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। सो उसमें देखते हैं हम पहला फर्स्ट पार्ट की कौन कौन सी ब्रांचेस है वो हमें देखनी है। फर्स्ट पार्ट में कौन कौन सी ब्रांचेस है? फर्स्ट पार्ट की जो ब्रांचेस आ रही है हमारे पास वो है इंफीरियर एल्वियोलर, एक्सेसरी मेनिंजियल, मीडियल मेनिंजियल, एंटीरियर टिम्फेनिक और डीप ऑरिकुलर। उसमें से मीडियल मेनिंजियल इंपॉर्टेंट है। ये सारी जो ब्रांचेस है वो मीडियल मेनिंजियल के है, टेम्पोरल फोसा, सब टिम्पैनिक, इंफीरियर फ्रंटल गैंग्लियन, ट्राइजेमिनल एंड पोस्टीरियर पैराइटल एंड ग्रेटर पेट्रोजल। ये हमारी सेकेंड जो होती है सेकेंड पार्ट मैक्सिलरी आर्टरी का, वो सब मस्कुलर ब्रांचेस देती है मसल को सप्लाई करने के लिए। और जो थर्ड पार्ट होते हैं उसमें पोस्टीरियर सुपीरियर अल्वेल, इंफीरियर ऑर्बिटल, ग्रेटर पैलेटाइन, एंटीरियर आर्टरी टू टेरिकॉइड कैनाल, स्पिनोपैलेटाइन टर्मिनल और फेरेंजियल ब्रांचेस रहती है।
अब हम देखते हैं सबक्लेवियन आर्टरी, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टरी होती है, और वो आर्च ऑफ एओर्टा से लेफ्ट सबक्लेवियन डायरेक्ट आती है, और राइट वुड बी द पार्ट ऑफ ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। अब हम देखते हैं उसके जैसे रूट है वो आती है फर्स्ट रिब में, वो स्केलेटन ट्यूबरकल होता है उस पर आती है और उसका डिवीजन हो जाता है। दिस आर द रिलेशन विच आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट दिस इज द ब्रांचेस ऑफ आर्टरी वी नीड टू रिमेंबर। सो सबक्लेवियन आर्टरी स्केलेनस एंटीरियर से डिवाइड हो जाती है। स्केलेनस एंटीरियर मसल है, तो ये आर्टरी आ रही थी तो उसका फर्स्ट पार्ट मसल ऊपर आ गया, तो उसके नीचे सेकेंड पार्ट, और मसल से बाहर निकली तो उसका ये थर्ड पार्ट। तो अब हम उसकी ब्रांचेस देखेंगे कौन कौन सी ब्रांचेस कहाँ से निकलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट में से निकलती है वर्टिब्रल आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक, उसको इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं, और थायरो सर्वाइकल ट्रंक, जो कि इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी, थायरॉइड ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी और सुप्रास्केपुलर आर्टरी देती है। सेकेंड पार्ट में से निकलता है कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक, जो कि सुपीरियर इंटरकोस्टल और डीप सर्वाइकल आर्टरी देती है। थर्ड पार्ट में से डोर्सल स्केपुलर आर्टरी कभी कभार निकल जाती है, और इसमें से भी इंटरनल थोरेसिक के ब्रांचेस है मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी और सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। और वर्टिब्रल आर्टरी के 4 पार्ट है, प्री फोरामिना वाला पार्ट, फोरामिना वाला पार्ट, ड्यूरल ऑसिपिटल पार्ट, इंट्राड्यूरल पार्ट और बेजिलर पार्ट। ये उसके पार्ट्स हमें याद रखने हैं, 4 पार्ट होते हैं वर्टिब्रल आर्टरी के। सो अब हम देखते हैं हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी मतलब कॉमन कैरोटिड आर्टरी का एक डिवीजन है, जो कि आर्च ऑफ एओर्टा से निकलता है लेफ्ट वाला, और राइट वाला होता है वो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से, जो कि सबक्लेवियन में से आता है। ओके, तो इसमें भी इसके 4 पार्ट होते हैं। पहला जो होता है सर्वाइकल, दूसरा पेट्रस, तीसरा कैवर्नस साइनस वाला, और चौथा सेरेब्रल पार्ट। तो उसमें से कैरोटिड कैनाल थ्रू जाती है पेट्रस पार्ट में, और उसमें 2 देती है आर्ची टू टेरिकॉइड कैनाल और कॉर्टिको-टिम्फेनिक ब्रांचेस। अब देखते हैं थर्ड पार्ट में से वो जाती है इंफीरियर, सुपीरियर, हाइपोग्लोसल, और एक जाती है ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में। तो ये हुई हमारी सुपीरियर और इन्फीरियर हाइपोग्लोसल और ट्राइजेमिनल गैंग्लियर। ये सेरेब्रम पार्ट है, उसमें से बहुत सारी इंपॉर्टेंट निकलती है, ऑप्थेल्मिक, एंटीरियर कॉर्डियल, पोस्टीरियर कम्युनिटिक, एंटीरियर सेरेब्रल और मिडल सेरेब्रल। ये सब आएगी न्यूरोइडेंट में, मतलब वो वाले टॉपिक्स में, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरेब्रम वाले में, बट इसमें से ऑप्थेल्मिक एक इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांचेस। उसमें पहला फर्स्ट पार्ट में से कोई ब्रांच नहीं निकल रही है, ये फोरामेना वाला पार्ट है, ये फोरामेना वाला पार्ट है, उसमें से स्पाइनल ब्रांचेस जाएगी, और थर्ड पार्ट में से मस्कुलर ब्रांचेस जाएगी, और ये नेक के लिए जाती है स्पाइनल और मस्कुलर ब्रांचेस। फोर्थ पार्ट में से निकलते हैं मेनिंजियल ब्रांचेस, पोस्टीरियर स्पाइनल, एंटीरियर स्पाइनल, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी और मेड्युलरी आर्टरी, और 2 वर्टिब्रल आर्टरी मिला के बेजिलर आर्टरी बना देती है। दैट यू नीड टू रिमेंबर। अब देखते हैं हम ऑप्थेल्मिक आर्टरी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, और वो लेटरल होती है। पहले तो इंफ्रोलेटरल टू द नर्व होती है, और वो नर्व के मीडियली आके फिर मीडियल वॉल पे चिपक जाती है नेजोसीरियली नर्व के साथ, और ऐसा उसका टर्मिनेशन है। अब हम उसका दूसरा देखते हैं, ये ऑप्टिक कैनाल है, उसमें ऑप्थेल्मिक पीछे थी, पहले तो इन्फीरियर रहती है, फिर आती है मीडियल, और फिर ऐसे करके लेटरल, इन्फीरियर लेटरल होती है, फिर ऐसे आगे आ जाती है नर्व के आगे, ऐसा उसका रूट है। अब उसकी हम ब्रांचेस देखते हैं, 2 ब्रांचेस है इसमें, और जो आपको कंफर्टेबल लगे वो वाला। पहली ब्रांचेस है सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना, लेक्राइमल आर्टरी, दैट इज द डायरेक्ट ब्रांच ऑफ द ट्रंक। देन पोस्टीरियर सिलियरी ब्रांच, सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्राट्रोक्लियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इथमॉइडल ब्रांच, डोर्सल ब्रांच एंड मिडिल पाल्पेब्रल। लेक्राइमल आर्टरी के ब्रांचेस और होते हैं ग्लैंडुलर ब्रांचेस, 2 पाल्पेब्रल, 2 जाइगोमेटिक, रिकरेंट मेनिंजियल और मस्कुलर ब्रांचेस। और ये ऑप्थेल्मिक वेन का डिवीजन है। ये ऑप्टिक नर्व के ऊपर सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन होती है, और नीचे इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन होती है। दिस वी नीड टू रिमेंबर। और यहाँ पे भी उसके ब्रांचेस दिए गए हैं कि ये लेक्राइमल आर्टरी, ये सब ब्रांचेस सेम ही है, और सेंट्रल आर्टरी ऑफ द रेटिना है वो एंड आर्टरी है। दिस वी नीड टू रिमेंबर। अभी हम देखते हैं कौन कौन सी आर्टरी कहाँ पे होती है। ये हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, और ये हमारी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी हो गई। तो हम देखते हैं, हेलो एवरीवन। अब हम देखते हैं स्कल में कौन सी आर्टरी कहाँ पे होगी। तो उसमें फर्स्टली ये जो है हमारी है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट साइड का है, तो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। तो वो हम अगर कर दे तो राइट कॉमन कैरोटिड की ब्रांचेस थी हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, तो उन दोनों को हमने हाइड कर दिया। ये ब्रांच होगी एक्सटर्नल कैरोटिड की सुपीरियर थायराइड वाली, ये हमारी फेशियल आर्टरी है, ये हमारी लिंगुअल सबमेंटल आर्टरी है,
और देखते हैं दूसरा, ये वाली जो आर्टरी है वो फेशियल आर्टरी, जैसे कि हमने देखा ये जो है एंगुलर आर्टरी है, ऊपर से आएगी, ये सुप्राट्रॉक्लियर है, ये सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी है, और ये जो दूसरी हमें दिख रही है वो ऑप्थेल्मिक आर्टरी है, इंटरनल कैरोटिड की ब्रांच, ये सुपरफिशियल टेम्पोरल है। ये हम देखते हैं ऑसिपिटल आर्टरी, ये हमने देखी थी, ये पोस्टीरियर डीप टेम्पोरल आर्टरी है, ये हमने देखी ज़ाइगोमेटिक ऑर्बिटल आर्टरी, ये वाली जो है एंटीरियर डीप टेम्पोरल आर्टरी है, ये वाली फेशियल आर्टरी हमने पहले ही देख ली, उसकी ये ब्रांच इज सुपीरियर लेबियल, ये इंफीरियर लेबियल ब्रांच है उसकी, ये वाली जो है वो मेंटल ब्रांच ऑफ इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी है। फिर ये जो है वो सब मेंटल आर्टरी है, ये हमारी लेटरल बकल आर्टरी है, बकल आर्टरी, ये हमारी है एंगुलर आर्टरी, ये हमारी जो ये फोरामेना में से निकल रही है हमें दिख रहा है वो हमारी होगी इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी। ये हमारी दूसरी आर्टरी आ रही है वो है ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी, ये हमारी मैक्सिलरी आर्टरी है, ये हमारी वर्टिब्रल आर्टरी है, दोनों साइड की वर्टिब्रल आर्टरी ऐसे आएगी और मर्ज होके बनाएंगी हमारी बेसिलर आर्टरी। आप देख सकते हैं सब पूरा उसका कोर्स है, प्री फोरामेना में जा रही है, फिर उसके सर्वाइकल पार्ट एसेस और सेरिब्रम में जाती है, वो उसका फोर्थ पार्ट। फिर ये जो है हमारी डीप सर्वाइकल आर्टरी है, ये तो हमने देखा कॉमन कैरोटिड, ये एक्सटर्नल कैरोटिड, ये एक्सटर्नल कैरोटिड, वो इंटरनल कैरोटिड थी, ये एक्सटर्नल कैरोटिड है, ये ऊपर उसकी सुपीरियर थायराइड आर्टरी वाली ब्रांच है। अब ये देखते हैं मीडियल टेम्पोरल आर्टरी है, ये हमारी है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। अब अंदर थोड़ी सी आर्टरीज बाकी है, ये हमारी लिंगुअल आर्टरीज है, ये हमारी माइलोहायोइड आर्टरी है, ये हमारी मिडल टेरिकॉइड आर्टरी है, ये हमारी लेटरल टेरिकॉइड आर्टरी इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी है, ये हमारी सुप्राट्रॉक्लियर है, ये हमारी है सुप्रा ऑर्बिटल ऑर्बिट्स के ऊपर है, ये हमारी है ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ये दूसरी हमें ब्रांच दिख रही नेसोफ्रंटल है। फिर लेटरल नेजल ब्रांच थी, डॉर्सल नेजल है, ये एक आएगी एक्सटर्नल नेजल और एक लेटरल नेजल आएगी, और वो फेशियल आर्टरी की ब्रांच होती है, स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी है। और this one last one is greater palatine artery, and this was all about the arteries। और ये लास्ट में रह गई है posterior superior alveolar artery और this one lateral pterygoid artery। Done। So this was all about the arteries of head and neck। Thank you।